सौर औद्योगिक आधार ने इस बुजुर्ग कारीगर की हाथ से काम करने की क्षमता को चरम तक पहुंचा दिया है। देखने में साधारण पुराने स्टील के सरिये तेज और कुशल प्रोसेसिंग के बाद ट्रैक्टर के जरूरी पुर्जों में बदल जाते हैं। यह काम हमेशा की तरह पेशावर के एक देसी वर्कशॉप में हो रहा है। सबसे पहले कारीगर सस्ते में खरीदे गए स्टील के सरियों को पंचिंग मशीन में डालता है। जैसे जैसे मशीन का मोल्ड ऊपर नीचे चलता है, पूरा सरिया एक समान लंबाई के टुकड़ों में तेजी से कट जाता है। मशीन भले ही पुरानी दिखती हो, लेकिन इसकी रफ्तार जरा भी कम नहीं है। कटे हुए सरिये फिर हीटिंग स्टेज में जाते हैं। कारीगर लोहे की चिमटी से उन्हें पकड़कर बिजली के जरिए गर्म करता है। अच्छी बात यह है कि कारीगर ने 20 साल के अनुभव से इतनी तेज हाथों की गति हासिल कर ली है कि वह इस काम को आसानी से संभाल लेता है। इसके बाद इन टुकड़ों को छेद करने ड्रिलिंग की प्रक्रिया में डाला जाता है। छेद की सही जगह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह पूरे स्ट्रक्चर की मजबूती और आगे की असेंबली को प्रभावित करती है। जरा सी गलती भी पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर सकती है। इसी दौरान वर्कशॉप के दूसरे कोने में मजदूर पुराने स्टील वायर रोप को खोल रहे होते हैं। ये देखने में भले ही बेकार लगें, लेकिन इनके अंदर अब भी अच्छी मजबूती और लचीलापन होता है, जो आगे की प्रोसेसिंग के लिए बेहतरीन आधार देता है। इन्हें बस एक खास बनाए गए स्टील पाइप टूल में डालकर आसानी से अलग अलग तारों में बांट दिया जाता है। सच ही कहा गया है, अगर सोच सही हो तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। तैयार स्टील को फिर रोलिंग मशीन में डाला जाता है। रोलर और गाइड मोल्ड की मदद से सरिये को लगातार घुमाते हुए मजबूत टॉर्क के साथ स्पाइरल कुंडली शेप में ढाला जाता है, जो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा दिखता है। यहाँ कोई कंप्यूटर कंट्रोल नहीं होता, सब कुछ कारीगर के सालों के अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए हर कुंडली थोड़ी अलग होती है, जो इसे एक खास हैंडमेड टच देती है। जब पूरा स्पाइरल तैयार हो जाता है तो उसे प्रेस मशीन में भेजा जाता है, जहां तेज पंचिंग से इसे अलग अलग यूनिट्स में काट दिया जाता है। इसके बाद ये सेमी फिनिश्ड पार्ट्स हीट ट्रीटमेंट टेम्परिंग से गुजरते हैं, जिससे अंदर की कठोरता संतुलित होती है और धीरे धीरे ठंडा होने पर इसकी स्ट्रक्चर मजबूत और लचीली बन जाती है। अब बारी आती है असेंबली की। कारीगर मशीन की मदद से मेटल रिंग को मुख्य हिस्से में मजबूती से फिट करता है। यह दिखने में आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें काफी अनुभव और सटीकता की जरूरत होती है। न ज्यादा ढीला न ज्यादा टाइट। दोस्तों, क्या आप पहचान पाए कि यह ट्रैक्टर का कौन सा पार्ट है? असेंबल होने के बाद इन पार्ट्स को पूरी तरह से साफ करने के लिए एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। सबसे पहले इन्हें क्षारीय घोल अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला जाता है, जो सतह पर जमी गंदगी और तेल को हटाकर साफ धातु को उजागर करता है। फिर इन्हें धोया जाता है ताकि अगली प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा सके। इसके बाद पार्ट्स को ड्रम ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां घूमते हुए उनके किनारों की खुरदरापन और नुकीले हिस्से धीरे धीरे चिकने हो जाते हैं। ग्राइंडिंग के बाद दोबारा सफाई की जाती है ताकि धूल और केमिकल के निशान पूरी तरह हट जाएं। फिर इन्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ड्रम में डाला जाता है, जहां रासायनिक प्रक्रिया के जरिए धातु की परत हर हिस्से पर समान रूप से चढ़ाई जाती है। इससे हर कोना अच्छी तरह कवर हो जाता है। प्लेटिंग के बाद फिर से सफाई की जाती है। अंत में पार्ट्स को एक खास सॉल्यूशन में डाला जाता है, जिससे उनकी जंग रोधी और ऑक्सीडेशन से बचाव की क्षमता काफी बढ़ जाती है। फिर ड्रायर में डालकर पूरी नमी निकाल दी जाती है और इसी के साथ पूरी प्रक्रिया खत्म होती है। अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि ये आखिर ट्रैक्टर का कौन सा पुर्जा है?